आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे जिसे अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं। प्रत्यय को जानने के लिए, उसकी परिभाषा बनाने के लिए ये 3 महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखिए। पहला है शब्दांश, दूसरा शब्द के अंत में लगते हैं, तीसरा है अर्थ में बदलाव। इस प्रकार परिभाषा बनेगी कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे सुंदर जमा ता, तो सुंदरता, ता क्या हुआ? प्रत्यय, तो क्या बन गया? सुंदरता। लालच जमा ई, लालची। अब प्रत्यय के भेद। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के प्रत्यय प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तो क्रिया के मूल रूप धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत भी कहा जाता है। उदाहरण द्वारा समझते हैं। पढ़ जमा आकू, तो पढ़ाकू। भय जमा आवना, भयावना। पढ़ाकू और भयावना जो है वो विशेषण शब्द है। हिंदी में प्रयोग होने वाले कृत प्रत्ययों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे पहला है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या है? आई, और भाववाचक संज्ञा क्या है? पढ़ाई। इसमें आई जो है पीछे लग गया शब्द के, तो पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई। आहट, तो घबराहट। मूल शब्द क्या है? घबरा, तो क्या बन गया? घबराहट। मुस्कुराहट, जगमगाहट। और ऐसे ही ई, तो बोली, हंसी, धमकी। और आन, तो थकान, मिलान, लगान। ठीक है। अब दूसरा है कर्ता का बोध कराने वाले तथा विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय का पहला उदाहरण है वाला। तो कर्ता विश्लेषण क्या है इसमें? गाने वाला, जो कर रहा है। कर्ता जो काम कर रहा है, गाने वाला। इसके आगे पीछे लग गया गाने वाला, पढ़ने वाला, सब्जी वाला। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है अक्कड़, बन गया घुमक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़। इया, तो घटिया, बढ़िया, तकिया। अब तीसरा है संस्कृत के कृत प्रत्यय। तो अक, तो लेखक, पाठक, गायक। ऐसे ही ती, तो मुक्ति, गीति, प्रीति, रीति। अब आपका प्रत्यय का दूसरा भेद तद्धित प्रत्यय। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगकर जो प्रत्यय शब्द बनते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण है देव जमा त्व, तो शब्द बन गया देवत्व। लेखक जमा ई, लेखकीय। देव जमा त्व, देव, देव। इसका जो शब्द है, मूल शब्द देव और लेखक संज्ञा शब्द है। इनके पीछे त्व और ई प्रत्यय लगने से नए शब्द देवत्व और लेखकी बन गए। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। तो अब इसमें 2 प्रकार के हैं तद्धित प्रत्यय, संस्कृत के तद्धित प्रत्यय और हिंदी के तद्धित प्रत्यय। तो उससे उदाहरण हमें समझते हैं। तह, तो स्वतः, स्व। स्व संस्कृत शब्द है, इसके पीछे तह लग गया तो स्वतः, मूलतः। त्व, अमरत्व, निरत्व। ता, स्वतंत्रता, महानता। हिंदी के तद्धित प्रत्यय। दूसरा हिंदी के तद्धित प्रत्यय घर, ठग, तप। प्रत्यय क्या है? आना। मूल शब्द है हमारा घर, ठग, तप। प्रत्यय क्या है? आना। तो नया शब्द क्या बन गया? घर के पीछे आना लग गया तो घराना, ठगाना, तपाना। ऐसे ही शब्द है हमारा मूल शब्द इतिहास, वर्ष। इसके पीछे प्रत्यय लग गया इक, तो इतिहास का क्या बन गया? ऐतिहासिक। वर्ष का वार्षिक। एक और उदाहरण समझ लेते हैं। मूल शब्द हमारा ज़्यादा और अधिक, इसमें प्रत्यय है तर। तो
शब्द बन गया ज़्यादातर और अधिकतर। ठीक है बच्चों।